सुभाष मोहल्ला में घर से हुई 3 लाख रुपए की चोरी होने से इलाके में फैली दहशत। पुलिस कर रही मामले की जांच। कल्याणपुरी पुलिस ने गोला बारूद बेचने वाले शख्स को पकड़ा। पास से एक जिंदा कारतूस, कंट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन की बरामद। गोकुलपुरी में मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग की पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरने से हुई मौत। बारिश की वजह से नाले पर हुआ जल भराव। अपनी परचून की दुकान खोलने आया था बुजुर्ग। गीता कॉलोनी में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। इलाके के लोगों ने आकर वैक्सीन लगवाई। विधायक एसके बग्गा भी रहे मौजूद। बारिश को रोकने के लिए आईपी एक्सटेंशन में हुआ हवन। रामलीला आयोजकों ने हवन के साथ प्रभु से की प्रार्थना। रामलीलाओं के दौरान अब नहीं हो बारिश। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में सुभाष मोहल्ला की गली नंबर 2 में एक घर में 3 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरी होने से इलाके में दहशत का माहौल है। दंपति थोड़ी देर के लिए गया था घर से बाहर। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि सामने वाले घर में बर्थडे मनाने गया था। 25 मिनट में जब वह घर वापस आया तो घर का सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। देखने के बाद पता लगा कि घर से 3 लाख रुपए की चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर रही है। मैं सामने बर्थडे में गया था और मेरे घर पे चोरी हो गई ताला तोड़ के। कैसे हुई चोरी? कहाँ गए थे? मैं सामने बच्ची का बर्थडे था, उसमें गया था। 25 मिनट के लिए इतनी देर में चोर आए, मेरी अलमारी में सारा सामान निकाल के ले गए, कैश और जेवरात वगैरह ले गए। कितनी चोरी हुई है सर? तकरीबन 2 लाख रुपए का सामान था मेरा। पुलिस को कॉल करी? क्या हुआ अभी? पुलिस को मैंने 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो कहते हैं अभी भेज रहे हैं। कोई पुलिस नहीं आई मेरे पास। पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कोंडली मोड़ पर आने वाले हैं। वहां के फ्रूट मार्केट पर पहले से ही पहुंच गई। जैसे ही आरोपी आया तुरंत उसको पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से गोला बारूद बनाने वाला सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही पास से एक जिंदा कारतूस, कंट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम संजीव है, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही, जो कि 12वीं तक पढ़ा हुआ है। ड्राइवर का काम करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी के अंतर्गत गोकुलपुरी मेन मार्केट में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 56 साल के बुजुर्ग की पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरने से मौत हो गई। घटना के चलते इलाके में काफी रोष का माहौल है। दरअसल शाहदरा नॉर्थ जोन उपायुक्त अमित कुमार शर्मा अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले ही गोकुलपुरी में अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन वहां नाले पर बना अतिक्रमण तो तोड़ दिया गया, लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी पर छोड़ दी गई। बरसात के कारण वहां पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जहां 56 साल के व्यक्ति अपनी परचून की दुकान खोलने आया तो उसे अंदाजा नहीं हो पाया। अंदाजा ना हो पाने के कारण वो नाले में गिर गया। आनंद फानन में बुजुर्ग को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। मामला ये हुआ है कि नाला टूटा हुआ था, कोई हमारे बगल में है रोड पे, वो जा रहे थे सुबह भोर में टहल रहे थे, उनका नाले में गिर गए। ये नाला पूरा खुला हुआ है, की स्थिति है, नाला पूरा खुला हुआ था। वो जब सुबह आए, बने दुकान खोलने आए, देखे लाश पड़ी हुई। फिर उन्होंने सबने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया। पुलिस को भी आने में थोड़ा समय लगा, फिर उठा के ले आया। अभी तक कोई सब अधिकारियों को फोन किया, कोई आने वाला नहीं। यही चाहते हैं, इसीलिए बड़े शांति ढंग से 12-11 बज गया। अभी तक हम लोग 12 बजे तक इंतजार किए, चले। अब हम लोग ज्ञापन देने थाने में जाएंगे, FIR कराएंगे। जो घटना आज से 3 दिन पहले हुई, जिसके अंदर क्षेत्र के सभी दुकानदारों के खड़े तोड़े गए, कोई नोटिस नहीं, कोई कारण नहीं, बेमतलब तोड़े गए, नुकसान किया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुई, पूरे क्षेत्र वालों को दिक्कत हुई। और जिसमें कल रात को एक बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके अंदर 45 से 50 साल की उम्र का एक शख्स खत्म हो गया। वो दुकानदार भाई था। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसके अंदर सभी लोगों का, दुकानदारों का और समाज के जितने क्षेत्रीय लोग कॉलोनी के, उनका रोष है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। गीता कॉलोनी में CCN न्यूज़पेपर द्वारा SDM गांधीनगर के सहयोग से निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप
आयोजित किया गया। इस कैंप में कई लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया और साथ कैंप में कृष्णानगर विधानसभा के विधायक एस.के. बग्गा, जोगिंदर पाल और दुआ जग्गा प्रॉपर्टी और साथ ही मोती नगर बजाज सीसीएन न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्वनी चौहान और साथ ही हिमांशी बाली और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक एस.के. बग्गा ने सीसीएन न्यूज़पेपर का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीसीएन न्यूज़पेपर के सहयोग से लगाए गए इस कैंप से लोगों को बहुत ही सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप का आयोजन जगह जगह किया जाना चाहिए ताकि लोग बूस्टर डोज लगवा सकें। इसके अलावा जिन लोगों को पहली या फिर दूसरी डोज नहीं लगी है उनका भी वैक्सीनेशन किया गया और उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना उठानी पड़े। इसके लिए लोगों के घरों के पास RWA मार्केट एसोसिएशन और साथ ही संस्थाओं के सहयोग से इस तरह के कैंप लगाए गए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों ने पहली और दूसरी डोज तो लगवा ली है, लेकिन बूस्टर डोज कुछ ही लोगों ने लगवाई है, इसलिए जागरूकता फैलाकर लोगों को बूस्टर डोज भी लगवाने के लिए कहा गया। सीसीएन न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर अश्वनी चौहान ने भी कहा कि कैंप में काफी संख्या में लोग आए, लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या फिर बूस्टर डोज नहीं ली है वो जल्द से जल्द लगवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर प्रयास करके लोगों की सहूलियत के लिए आगे भी कैंप लगवाते रहेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा। साथ ही जोगिंदर पाल दुआ ने भी कहा कि इस कैंप में काफी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है और लोगों ने भी इसको काफी सराहा भी है। सर देखिएगा 6 ब्लॉक में आज जो कैंप लगा है इसमें सीसीएन का सहयोग है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि घरों में पड़ोस में आकर लोग लगवा रहे हैं और सबका इससे लगने से काफ़ी देखिए बीमारी दूर होती हैं और आपका जो कोरोना भाग चुका है पूरी तरह से सिर्फ ये वैक्सीनेशन की वजह से। तो मैं दिल्ली सरकार का SDM का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी टीम भेजी यहाँ पर और कार्य लोग कर रहे हैं। अश्विनी जी का इसमें हाथ है पूरा और ये उम्मीद करूँगा आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। पब्लिक आ रही है डोज लेने के लिए तो अच्छी बात है। ये नगरवासियों को चाहिए कि जो भी कोई रह गया है इसे अपने डोज लेने की कृपा करें। कैंप से फ़ायदा तो होता ही है और नियर लगने की वजह से लोगों को रिस्पांस भी मिलता है तो लोग आते भी हैं। 20 लोग आ चुके हैं अभी तक, 20 लोगों को लग रही है, बाकी हमारे सिविल डिफेंस वाले गए हुए हैं एरिया में, आ रहे हैं। बुलाना पड़ रहा है, मोबिलाइज करना पड़ रहा है, बिना मोबिलाइज के नहीं आ पा रहे। राजधानी में अनेक रामलीलाओं का मंचन रविवार से शुरू हो रहा। रामलीला आयोजकों को चिंता है बारिश की। पिछले सप्ताह से आ रही बारिश के कारण रामलीला आयोजक काफी परेशान हैं। बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ शामियाने वगैरह का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश हो रही है तो फिर लीला का आयोजन तो संभव ही नहीं होगा। इसलिए आशंका को देखते हुए आईपी एक्सटेंशन की श्री राम लीला कमेटी की ओर से रविवार को हवन किया गया। अधिक बारिश को रोकने और रामलीला के बिना किसी बाधा के आयोजन के लिए रामलीला कमेटी के सदस्यों ने हवन किया। हवन के साथ प्रभु से प्रार्थना की कि वे इस विनती को सुने और रामलीला के दौरान अब बारिश ना हो। वर्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु वर्षा की अतिवृष्टि हो जाए तो वो जीवन के लिए नुकसानदायक होती है। पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह का दिल्ली NCR में मौसम था उसके कारण से बहुत तकलीफ हो रही थी, लीला मंचन के बारे में चिंता हो गई थी। आज हमने बाबा नंद ने जो सर्वप्रथम अतिवृष्टि मतलब वर्षा की जो अधिकता है उसको रोकने के लिए यज्ञ किया था, वही यज्ञ की पुनरावृत्ति पंडित नंद किशोर जी जो बरसाने से हमारे बीच में आए हैं उन्होंने ये यज्ञ करवाया है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस बार सर्दी नवरात्रों में जो रामलीला का मंचन होगा वो निर्विघ्न रूप से होगा। आज हमने सब पदाधिकारियों ने ये लीला का हवन की ओर से हवन किया गया। अश्लील वेबसाइट के जरिए विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाला कॉल सेंटर का शाहदरा जिले के साइबर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉल सेंटर का संचालक कृष्णा कुमार, तरुण और सत्यम तोमर शामिल हैं। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यम सुंदरम ने बताया कि 19 सितंबर को जिले के साइबर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमापुरी थाना क्षेत्र के दिलशाद गार्डन में स्थित मृगनानी चौक पर फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। उसके संचालक ने अश्लील वेबसाइट बना रखी है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ज्यादा
फंसाया करते हैं। पुलिस अब इनके बैंक खाते की भी जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के लोगों को बारिश काफी परेशान कर रही है और ऐसे में लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। वहीं सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो रहा है और अचानक से मौसम के बदलाव से कई तरह की बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, जगह जगह जल भराव हो रहा है और इससे मेरे को लगता है कि अब बीमारियां भी बढ़ेंगी, तो इससे काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। और जब बरसात का समय था उस टाइम पे तो बरसात आई नहीं, लेकिन कुछ नहीं, ये तो इंद्र देवता की मेहरबानी है, कभी भी हो सकती है। बरसात के कारण तो और ज़्यादा डेंगू पनपने का वो है, तो इससे प्रशासन को लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो अपने घरों में कोई पानी का जैसे भरा रहता है तो उसमें लार्वा हो जाता है, वो सब ना हो। नुकसान भी चल रहा है, खेती बाड़ी सारी उजड़ गई है, सारी खराब होगी खेती बाड़ी वाले रो रहे हैं, वो अपना मुआवजा मांग रहे हैं। खेती बाड़ी वाले, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, खेती बाड़ी से कोई उन्हें सुविधा नहीं मिल रही। बारिश की लोग पहले बरसात का इंतजार कर रहे थे, अब लोग तंग आ चुके हैं बरसात से। अब बरसात से तंग आ चुके हैं लोग बाग। आप देखो गुड़गांव में जाके देखो, NCR में जाके देखो, जगह जगह गाड़ियाँ डूब रही हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ से गीता कॉलोनी से यहाँ तक आएंगे तो आपको 1 घंटा लग जाता है, सारे में जल भराव हुआ पड़ा है। आने में परेशानी, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, आ जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। अच्छा, बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है, जिस तरीके से बीमारियों का तो आपको पता है, कोविड-19 के चलते हुए ये मौसमी बीमारियाँ हो रही हैं, हाथों में पैरों में चीस, वायरल बुखार, गला खराब। कई बार हमारे शरीर में कई बीमारियां पनप रही होती हैं, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच हम समस्याएं नजरअंदाज करते रहते हैं और ये बीमारियां आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ चेकअप कैंप रोटरी क्लब के द्वारा कृष्णानगर के गुरुद्वारे में कैंप का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस कैंप में ब्लड, शुगर, आई टेस्ट और ईयर से जुड़े सभी टेस्ट किए गए, साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी मुफ्त में किया गया। वहीं आपको बता दें कि फुल बॉडी टेस्ट आपके भ्रम को भी दूर करता है और आपके अपने हेल्थ एंड वेलनेस की देखभाल करने के तरीके के बारे में एक स्ट्रेटजी अप्रोच प्रदान करता है। इसलिए कंप्लीट हेल्थ चेकअप आपके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। और कैंपों का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। यहाँ पर आई टेस्टिंग, ईयर टेस्टिंग, शुगर, बीपी और अन्य प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है। और अगर आँखों की कोई समस्या आती है तो उसका हाथों हाथ ऑपरेशन भी करवाया जा रहा है और चश्मे भी फ्री बांटे जा रहे हैं और कानों के लिए इयरिंग्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। और यह सुविधा हम आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के अनुसार हम लोग उनका इलाज करवा रहे हैं। कैंप ये देखो, जैसे 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के, हम फ्री करवा रहे हैं। उसमें लेंस भी फ्री और ये सब शराब के जो दिल्ली के माने हुए हैं आई स्पेशलिस्ट, उनके से थ्रू करवा रहे हैं। और इसमें जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना। वहाँ खाना पीना रहना सब वो भी हम शराब वाले करा रहे हैं और रोटरी क्लब करा रहे हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पे जो करा है वो मोतियाबिंद का बेसिकली हमारा था कि आँखों का और कानों का, हमने 2 चीज़ों का टेस्ट करा था। और इसमें अब तक मैं बड़े भाई की बात का थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि वो करीबन 300 लोग अब तक हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कि 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा होता है। हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराते हैं मोतियाबिंद का, और आई चेकअप है, कानों की मशीन फ्री देते हैं, इसलिए उनके लिए फ्री। मेरे पास बहुत फ़ोन आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और हमारा साल ये 2-3 बार ये कैंप लगाते हैं, जिसमें 300 से 400 के रजिस्ट्रेशन होकर पूरा चेकअप होता है। महिलाओं में कई तरह की बीमारियां देखी जाती हैं, जिनमें से कैंसर की बीमारी बेहद खतरनाक है। महिलाओं में कई तरह के कैंसर भी देखने को मिलते हैं, जिनका अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी कड़ी में गीता कॉलोनी में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी जागरूक किया गया। साथ ही डॉक्टर्स ने एक खास तरह की वैक्सीन के बारे में बताया, जिसमें कहा गया कि कैंसर से जल्द निजात मिल सकती है। देखिए, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एसोसिएशन और एडिसम वेलफेयर सोसाइटी ने मिलके जो है ये काफ़ी महीने पहले जो एक प्लान बनाया था कि इंडिया के अंदर जो है सर्वाइकल कैंसर की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और कई महिलाएं जो हैं वो इसके चपेट में आ जाती हैं और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। मगर सर्वाइकल कैंसर अगर इसकी हम अवेयरनेस एज ए डॉक्टर समाज में करते हैं तो लोगों को सुन के हैरानी होती है कि ये प्रिवेंटेबल है। आप एक इंजेक्शन या टीकाकरण लगा के आप जो है इससे हमेशा के लिए बच सकते हैं और आपको जो है कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो ये हमारी मातृशक्ति जो है देश की, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि ये आज की डेट में कैंसर को भी जो है वो प्रिवेंट करना संभव होता जा रहा है और इसका फ़ायदा हमारे को जो है वो उठाना चाहिए।
ऐसा है आ सब सकते हैं, पर ये महिलाओं के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन का कैंप है। हमें पता लगना चाहिए कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा क्योर इज़ बेटर, ऑलवेज़ बेटर। और ये अभी सबको बताते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी जो कि बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा होती है, उससे बचा जा सकता है वैक्सीनेशन लगा के। हमारे देश में हमें ताज्जुब होगा आपको जान के कि हर 7 मिनट में एक औरत सर्विकल कैंसर से मर जाती है। तो इसको करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के 3 डोजेज़ लगते हैं और ये थोड़े से पहले महंगे हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद द कंपनी हु इज़ मेकिंग द वैक्सीन एंड उसको वो 200 से 400 रुपए में अवेलेबल कराएं, जैसे कि अभी 4000 के करीब होती है। दूसरी कंपनी भी कुछ लोगों को लगाई जाएगी या फिर अभी सिर्फ टेस्ट किए जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले तो ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि आपको कैंसर आगे चल के होगा कि नहीं। इट इज़ दैट टेस्ट, तो वो तो स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जिनके कुछ टेस्ट में कुछ पॉजिटिव लगता है उनको ज़रूर लगवाते रहेंगे। आज का मेन उद्देश्य है कैंसर, और कैंसर में जो है वो हम लोगों के जो इंटरवेंशन है वो यही है कि जो मोहल्ले में, जो यहाँ लोकेलिटी में जितनी भी महिलाएं हैं ख़ास तौर से, उनके कैंसर का इलाज हो। कम से कम देखिए, कैंसर का ये है कि कम से कम पहले ही स्टेज पे अगर पकड़ लिया गया तो उसका इलाज हो सकता है। आज जो कैंप का आयोजन किया गया है कि महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है कैंसर के बारे में। कैंसर में क्या है कि 4 तरीके के कैंसर होते हैं। उसमें एक तरीके का कैंसर जो है वो तो लेडीज़ अपना आपको चेक कर सकती है, लेकिन 3 तरीके के सर्वाइकल, सर्विक और एक और कैंसर है जो नहीं पता चल पाता, डिटेक्ट नहीं हो पाता। जब तक उसका पता चलता तब तक वो एडवांस स्टेज आ चुकी होती है। तो यहाँ पर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं? आज उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको फ्री में दवाई भी दी जा रही है। देखिए, ये एक अवेयरनेस कैंप है जिसमें कि एक पहले तो नॉर्मल टेस्टिंग हो रही है और लोगों को कि यहाँ पे एग्जामिनेशन करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइवेसी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लोगों से उनकी कंप्लेंट पूछी जा रही है। इफ़ इंडिकेटिव ऑफ एनी मैलिग्नेंसी, कैंसर का अगर कोई उनको लगता है कि लक्षण है, तो उनको हमारे पास दिल्ली स्टेट में भेजेंगे, जहाँ पे हम उनका पूरा फिर चेकअप करेंगे। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाया गया। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, सेवादारों ने मिलकर इस पखवाड़े को और अच्छा बनाया, जिससे लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं और साथ ही पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मना रही है और इसमें सेवा के आयोजन चल रहे हैं। जैसा आप देखें हैं कि आज यहाँ पे प्रसाद का वितरण हो रहा है, सभी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिवस है, उनका पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि में पुण्य काम चल रहा है। और दीनदयाल जी वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा समाज का, देश का उत्थान नहीं हो सकता। पूरा पखवाड़ा चल रहा है जिसमें रोज़ कभी पौधारोपण हो रहा है, कभी दवाइयों का चल रहा है, कभी कैंप लग रहे हैं कुछ। तो आज ये यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता और बाकी समाज सेवी सभी इनके साथ खड़े हैं यहाँ पर और इस पुण्य काम में सभी सहभागी बन रहे हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम हर साल मनाते हैं। इसी श्रृंखला में इस साल भी मनाया जा रहा है। मोदी जी का कहना है कि अपने जन्मदिन को सेवा के तौर पर पेश करिए गरीबों के लिए। उसी श्रृंखला में आज हमने ये लंगर प्रसाद का व्यवस्था की है, जिससे कभी कभी जैसे आप देखते हैं गरीब लोग घर से सुबह सुबह निकल आते हैं, कुछ खाया नहीं है, तो आज ये हमें एक अवसर मिला है उनकी सेवा का। बहुत अच्छा है, इसी बहाने सेवा भाव लोगों में उत्पन्न होता है। मोदी जी के जो 12 दिन हम मना रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पखवाड़े के रूप में, हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। विभिन्न जगहों पे, कहीं पे वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के दुर्गा मंदिर में सामूहिक तर्पण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अमावस्या के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिस दौरान काफी लोगों को भोजन भी कराया गया। आयोजकों का कहना है कि जो लोग सेना में शहीद होते हैं, हम उनके लिए आज श्राद्ध कर रहे हैं। एक मुहिम चलाई है उन्होंने कि हमारे भूले बिसरे जितने भी पितृ हैं, हमारे नौजवान भाई जिन्होंने शहादत दिया देश के लिए, जो लावारिस अनाथ ऐसे पितृ हैं,
उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ये आज हमने अमावस्या के दिन आज ये भोजन का, प्रसाद का व्यवस्था की है। बोला कि आज के दिन जितने भी मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग, सेवा कर्मी पूरे हिंदुस्तान में बाहर के सब जगह पे जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, या वैसे भी जिनके पूर्वजों के लिए ये पितृ पक्ष की जो आखिरी दिन होता है अमावस्या, उसके लिए ये भंडारे का आयोजन किया गया। ये बहुत बड़ी अमावस्या है। इसमें जो हमारे पितरों का ये श्राद्ध जो होते हैं, श्राद्ध के बाद अमावस्या आती है। इसमें जो लोग घरों पे नहीं करते, आज उनका तर्पण के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। सब लोग यहाँ पर आके सुबह बड़ के पेड़ पे पूजा पाठ करा के पंडित जी से उन्होंने अपने तर्पण किया है। दिल्ली में किराए के मकान में रहने वाली दिव्यांग लड़की ने इतिहास रचा है। जापान में एशिया पैरा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है, जो कि मंडावली इलाके में किराए के मकान में रहती थी। आपको बता दें कि टोक्यो में रचा इतिहास और साथ ही एशिया जूनियर स्पोर्ट एक्सचेंज गेम 2022 में सिल्वर मेडल भी जीता है। एशिया के 12 देशों ने भी हिस्सा लिया था। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाली लतिका के पिता पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और साथ ही मां गृहिणी है। अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो कोई भी मंजिल पाना आसान है। ऐसे में एक सपने को साकार करके दिखाया है। आपको बता दें कि लतिका ने 12वीं तक की पढ़ाई मयूर विहार फेज 2 के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है और अभी वह महाराजा अग्रसेन में 3rd ईयर की छात्रा है। लतिका ने अपने पहले ही इंटरनेशनल गेम में चांदी का तमके पर निशाना साधा था और जापान के टोक्यो शहर में एशिया जूनियर स्पोर्ट एक्सचेंज गेम 2022 का आयोजन 17 सितंबर से 19 सितंबर तक किया गया, जिसमें भारत सहित थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित 12 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लतिका ने टोक्यो की खिलाड़ी को 21-11 और 21-10 के 2 सीधे सेट में हराकर सिल्वर मेडल हासिल किया। लतिका के पिता एक प्रिंटिंग प्रेस में इलेक्ट्रीशियन हैं और जो अकेले कमाकर परिवार का पेट पालते हैं। वहीं मां संतोष गृहिणी है और लतिका की एक छोटी बहन है और एक भाई भी है। दोनों भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। लतिका के माता पिता ने बताया कि हमने कभी भी लतिका को दिव्यांग नहीं माना, उसे हमेशा प्रोत्साहित किया है। ये टोक्यो जापान में होता पैरा बैडमिंटन, इसमें नॉर्मल बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, पैरा ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मैंने पैरा में सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्कूलिंग तो मैंने RSKV ईस्ट रुद्रनगर मयूरवा फेज 2 से की है, गवर्नमेंट स्कूल से। अब मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पढ़ रही हूँ 3rd ईयर से। और मैंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट रहा है, मेरा गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा है, जिससे मैं नेशनल भी खेली हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और जिसके लिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हासिल किया है मैंने ये लेके। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को लेके और मेरे कोचेस ने भी बहुत सपोर्ट किया है और बहुत ट्रेनिंग करवाई है मुझे, जिसकी वजह से मैंने आज ये मेडल जीता है। हाँ, परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन हम जैसे तैसे करके मैनेज करते थे उस चीज़ को भी। उनको सपोर्ट करें और किसी दिव्यांग नहीं, आप कभी ये नहीं समझो कि ये दिव्यांग है। बच्चे को किसी तरह का फीलिंग नहीं आए कि मैं दिव्यांग हूँ। लग रहा है तो बस बयान नहीं कर सकते। खुशी के हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, हम बहुत खुश हूँ मैं। कोशिश तो यही थी कि कुछ जीत के आए, बस ये था कुछ जीत के आए। अभी तो हमने 2+ का लिया ही नहीं, बच्चों की वजह से लिया। पहले हम 1+ में रहते थे। बच्चों को ना बहुत दिक्कत थी, जब खेल के आते थे हारे थके तो आराम नहीं मिलता था। अरे मेरे को जब इसने बताया ना कि मम्मी मैं टोक्यो जा रही, फिर वहाँ पे जाना है, तो बहुत खुशी हुई। मतलब कि एक बार तो बाहर जाएगी ना तो तेरी बस लाइफ बन जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।